तो गाइज मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइज हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे टामा टोंगा से। तो भाई टामा टोंगा का डेब्यू हुआ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर स्मैकडाउन में एंड अच्छा रिएक्शन मिला उनको, जितना डब्ल्यूडब्ल्यूई ने एक्सपेक्ट नहीं करा था उससे बेटर रिएक्शन मिला। हालांकि आप देखोगे मैं देखूंगा तो हमें पता नहीं चलेगा कि भाई ये क्या रिएक्शन था, बिकॉज हमें आदत लगी हुई है कोडी रोड्स के एंट्रेंस पे रिएक्शन देखने की, एले नाइट के लिए रिएक्शन देखने की, तो हमें कुछ बहुत ही मैसिव नहीं लगा। लेकिन स्टिल क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई जानती है कि यूएस के अंदर टामा टोंगा इतने कोई बहुत पॉपुलर नेम नहीं है, इसके बावजूद अगर उनको ऐसा रिएक्शन मिला है ठीक ठाक सा मीडियोकर सा भी, तो भी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए काफ़ी सेटिस्फाइंग है। एंड ऊपर से डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको एक ऐसी स्टोरी के अंदर डाल रही है, ऐसी फ्यूड के अंदर डाल रही है जो कि भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई की सबसे बड़ी फ्यूड है पिछले 3-4 सालों की, एंड अभी और ज़्यादा आगे बढ़ने भी वाली है। तो यहाँ पे एक ऐसा स्पॉट है जहाँ पे इनसे बड़े बड़े सुपरस्टार्स होंगे, इनसे बहुत बड़े लेवल के सुपरस्टार्स होंगे इस सेम स्टोरी के अंदर। तो ऐसे में डब्ल्यूडब्ल्यूई को अगर इतना हल्का फुल्का सा भी रिएक्शन मिल जाता है टामा टोंगा के लिए तो भी काफ़ी अच्छी चीज़ होगी, बिकॉज एक तो जापान से आते हैं लोग, इतना जानते नहीं है यूएसए के अंदर टामा टोंगा को। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई इतना भी रिएक्शन लेके आ पा रही है तो बहुत अच्छी बात है। तो बेसिकली बैक स्टेज जो है रिएक्शन ये है कि हाँ भाई हम लोग सेटिस्फाइड हैं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, टामा टोंगा है, नया नया आया है, लोग उसके बाद धीरे धीरे देखेंगे, इन्वेस्ट करने लगेंगे, आदत लग जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस सेगमेंट में डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगता है कि टामा टोंगा ने जो भी करा सही करा, प्रॉपर तरीके से करा, कोई फंबल नहीं करा, बिकॉज बड़े स्पॉट पे बड़ा मौका मिला था उनको एंड डेब्यू अच्छा गया उनका। ये कुछ डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर बैक स्टेज रिएक्शन है। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सेथ फ्रीकिन रॉलिंस को लेके। तो सेथ रॉलिंस के रिटर्न को लेके एक अपडेट है, हालांकि रिटर्न इनका कब होगा इसको लेके कोई डेट वगैरह नहीं है अभी। देखो भाई इतना लंबा लीव नहीं होगा रॉलिंस का, बिकॉज रोमन रेंस रॉक का लीव लंबा हो सकता है, रॉलिंस का लीव इतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा। लेकिन हाँ रॉलिंस जब रिटर्न करेंगे तो बता ये जा रहा है कि रॉलिंस कैरेक्टर सेकअप के साथ रिटर्न कर सकते हैं। कैरेक्टर सेकअप से याद है ड्राफ्ट में भी सेथ रॉलिंस जो है भाई ना किसी ऐसे ब्रांड में अपॉइंट किए जा सकते हैं जहाँ पे उनके लिए प्रॉपर फ्यूचर हो। अभी मंडे नाइट रॉ में इनफ वो कर चुके हैं, तो बेसिकली स्मैकडाउन के चांसेस अब ज़्यादा बताए जा रहे हैं एंड सेथ रॉलिंस सीधा स्मैकडाउन में ड्राफ्ट किए जा सकते हैं। ये भी मैंने कहीं देखा था तो मुझे लगा यहीं पर आपको बता देते हैं। बाय द वे सेथ रॉलिंस को लेकर अपडेट ये है कि जो इनका भी कैरेक्टर चल रहा था, ये वाला जो कैरेक्टर था ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आ रहा था, तो हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बदल दे, चेंज कर दे एंड अब जब सेथ रॉलिंस का रिटर्न हो तो मे बी वो थोड़े से ज़्यादा सीरियस हो या फिर कुछ भी हो, लेकिन ये वाले सेथ रॉलिंस नहीं होंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं एक तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। वर्ल्ड चैंपियनशिप छीन ली गई, मैकेंटायर जीत गए, उसके बाद अलग बात है कि कैसीन हो गया, तो वर्ल्ड चैंपियनशिप चली गई, पूरा खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया कोडी को चैंपियन बनाने के लिए, उनके सील्ड के तौर पर खुद भाई इन्होंने अपने पीठ पर सब कुछ ले लिया, सारे वार ले लिए। तो अब सेथ रॉलिंस जो है भाई जब भी वापस आएंगे तो माना जा रहा है कि एक नए कैरेक्टर के साथ आएंगे। अब ये नया कैरेक्टर कैसा होगा वो देखना होगा, बिकॉज हील के अंदर भी 50 कैरेक्टर होते हैं, फेस के अंदर भी 50 कैरेक्टर होते हैं, ट्विनर में भी 50 कैरेक्टर होते हैं। तो मेरे हिसाब से सेथ रॉलिंस ट्विनर ही रहने वाले हैं, हील फेस के बीच की चीज़। तो अभी के हिसाब से ये कुछ अपडेट सेथ रॉलिंस को लेके कि जब भी इनका रिटर्न होगा इस बार कुछ सेकअप हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। सो लेट्स सी भाई ये चेंजेस विजिबल भी होते हैं या फिर नहीं, या फिर काफ़ी माइनर चेंजेस होते हैं, क्या होते हैं वो वक्त बताएगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया पीएलई को लेकर। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऐसा कुछ अनाउंस नहीं करा, लेकिन इसको लेके एक अपडेट है, मैं आपको बता देता हूँ। काफ़ी सारे लोग आप में से पूछते हो कि भाई इंडिया में पीएलई होगा या फिर नहीं, इसको लेके कोई न्यूज़ है या फिर नहीं। तो भाई मैं आपको बता दूँ रेसलिंग ब्लॉग का कहना है नथिंग, मतलब किसी ने इनसे क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में तो इन्होंने कहा नथिंग, आई एम जस्ट बीन ऑनेस्ट, आई हैव नेवर हर्ड ऑफ पीएलई पॉसिबली हैपनिंग एट इंडिया, ऑल इज लाइव सोर्स। कहना है इनका, मतलब कहना है इनका कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इंडिया में कोई पीएलई वगैरह होस्ट नहीं करने वाली है, जितना इन्होंने सुना है। अभी रिसेंट की बात है, ऐसा नहीं है कि अब जन्मों जन्मांतर तक नहीं होने वाला है, अभी नहीं होने वाला है। एंड हाँ आने वाले टाइम में अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ होस्ट करेगी तो वो लाइव शोज हो सकते हैं, लाइव इवेंट्स हो सकते हैं, लेकिन पीएलई तो अभी नहीं, कोई स्कोप नहीं दिख रहा है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यूई बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स कर रही है, कनाडा जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं, जर्मनी जा रहे हैं, फ्रांस जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में नहीं आ रहे हैं पीएलई के लिए। लाइव इवेंट के लिए आए थे भाई, सुपरस्टार स्पेक्टेकल के लिए, तो शायद वो आ सकते हैं वापस लेके, धीरे धीरे हो सकता है लाइव इवेंट की आदत दिलवाएंगे फैंस को। उसके बाद जब लाइव इवेंट के टिकट्स ईजिली बिकने लग जाएंगे तो मे बी देन हो सकता है आगे कि भाई पीएलई वगैरह का सोचें मे बी। तो अभी उसके चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, अगर ऐसा कुछ होगा तो वो तभी होगा अगर लाइव इवेंट अनाउंस होता है, टिकट्स धराधर बिकते हैं तो तभी आगे कुछ स्कोप बनेगा, वरना अभी तो असंभव सा इंडिया में पीएलई होना। इंडिया में बहुत मुश्किल है भाई डब्ल्यूडब्ल्यूई को एक्सपैंड करना अभी तो, बिकॉज सबको आदत लगी हुई है घर में कंफर्ट जोन में बैठ के टीवी पे देखने की। एंड ये गलत भी नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे खुद भी यही चीज़ पसंद आती है कि मैं क्यों कहीं पैसे वेस्ट करके शो देखने जाऊँ। हालांकि वो एक्सपीरियंस काफ़ी अनरियलिस्टिक होता है, अलग होता है, बट
स्टिल हमारा कंफर्ट जोन यही कहता है। अभी देख लो भाई IPL कितना पॉपुलर है, क्रिकेट कितना पॉपुलर है, कितने करोड़ों में लोग देखते हैं इंडिया में लाइव, लेकिन फिर भी भाई स्टेडियम में कितने चंद लोग ही जाते हैं। तो सब के सब नहीं जा सकते। एंड इंडिया में अच्छी चीज़ भी ये है एंड कहीं ना कहीं WWE के लिए बुरी चीज़ भी है। तो इसलिए भाई कहा यह जा रहा है कि अभी स्कोप तो नहीं है PLE का इंडिया में, आगे कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, अगर मुझे कुछ अपडेट वगैरह मालूम चलेगी तो मैं आपको श्योर बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि पीपल्स चैंपियन द रॉक को लेके। तो भाई रॉक जो है ना स्टिल ब्लड लाइन की स्टोरी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, इवन दो अभी वो बाहर हैं, लीव ले चुके हैं WWE से हॉलीवुड के लिए, वो स्टिल इन्वॉल्व हो सकते हैं। कहा जा रहा है कि रॉक जिस तरीके से सोशल मीडिया पे प्रोमोज पोस्ट कर रहे थे रेसलमेनिया से पहले, कोडी के अगेंस्ट, स्मैकडाउन वगैरह से पहले, तो उसी तरीके से रॉक सोशल मीडिया पे पोस्ट कर सकते हैं कंटेंट, बिकॉज उनको उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा, आना भी नहीं पड़ेगा WWE के अंदर। वो इजीली अपने घर से, जिम से, कहीं से भी, किसी भी सेटअप से शूट वगैरह कर रहे हैं, कहीं से भी शूट करके पोस्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ वो कैमियो भी दे सकते हैं WWE टेलीविजन पे ऑन एयर वाया सैटेलाइट आके, जिस तरीके से WWE पहले किया करती थी। तो इसके लिए रॉक को फिजिकली अपीयर नहीं होना पड़ेगा। एंड ऑल्सो अगर आप देखोगे फाइनल बॉस वाली चीज़, तो रॉक ईजिली अपने ऑफिस वगैरह में बैठ के प्रोमोस कट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी डोप भी लगेगा एंड लगेगा कि भाई ये आता भी नहीं है एंड बहुत दूर से ही इस हील ब्लड लाइन को कंट्रोल कर रहा है। तो अभी के हिसाब से रॉक के चांसेस हैं कि फिजिकली अपीयर होने से पहले भी वो कई कैमियोज दे सकते हैं, कई प्रोमोज ऑनलाइन भी पोस्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं गाइस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, लेकिन उससे पहले सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड निकाल के गाइस सब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल फ्री है, एक पैसा नहीं लगना आपका, बिल्कुल फ्री है। एंड यहाँ पे आपको WWE की अपडेट सबसे पहले सबसे फास्ट मिलेगी। एंड हम लोग काफ़ी क्लोज है 73.6K के, तो आज के आज कर दूँ, 10-15 बाकी है, तो बस दबा दो, ठीक है। आते हैं भाई, बात करते हैं स्टोरी के बारे में। तो ये है जिला फाटू को लेके। अभी हम सुन रहे हैं कि जो जेकब फाटू है वो भी WWE के साथ साइन कर चुके हैं एंड वो भी मोस्ट लाइकली 99% चांसेस हैं कि वो हील ब्लड लाइन के साथ जाएंगे, यानी सोलो सिकोवा टामा टोंगा के साथ, बिकॉज उनके लिए इनिशियल प्लान्स थे कि वो टामा टोंगा के साथ टीम अप करेंगे। तो वो WWE ने नहीं करा, तो स्टिल हो सकता है कि वो सोलो सिकोवा एंड टामा टोंगा के साथ आ जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद। अब जिला फाटू भी WWE की नज़रों पर हैं, हालांकि वो लाइव इवेंट्स वगैरह में इंडिपेंडेंट सर्किट के लिए कम्पीट करते हैं। अभी वो WWE के लाइव इवेंट्स वगैरह में नहीं आते हैं, नहीं WWE के साथ हैं वो, लेकिन हो सकता है कि जिला फाटू को भी WWE इस स्टोरी के अंदर लेके आए, बिकॉज बहुत सारे नेम्स को WWE कंसीडर कर रही है। सुबह वाली वीडियो मैंने आपको बताया कि टामा टोंगा के भाई को भी लेके डिस्कशन है, उन पे भी WWE क्लोज आई रख रही है। तो जिला फाटू पे तो फॉर श्योर है ही है। एंड अभी के हिसाब से माना यह जा रहा है कि शायद अगर जिला फाटू आते हैं, अगर आते हैं, बिकॉज ये बहुत मैसिव इफ है, अगर आते हैं तो शायद वो खुद अपने भाई के अगेंस्ट हो सकते हैं, यानी जेकब वगैरह के अगेंस्ट हो सकते हैं एंड रोमन की साइड हो सकता है, बिकॉज रोमन रेंस की साइड एक सुपरस्टार की, एक मेंबर की कमी पड़ेगी अगर ब्लड लाइन सिविल वॉर होता है वॉर गेम्स वगैरह के अंदर। तो बिकॉज भाई उस साइड तो हमें देखने को मिल जाएंगे सोलो सिकोवा, टामा टोंगा, जेकब फाटू एंड में भी इवन रॉक भी आते हैं अगर सिविल वॉर के लिए, तो शायद वो भी हो सकते हैं। लेकिन इस साइड कौन है? इस साइड है रोमन रेंस, जे उसो, जिमी उसो, एक किसी की कमी रह जाएगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं जिला फाटू आ जाएगा, और नहीं तो कुछ कह रहे हैं कि सेमी जेन भी हो सकता है मे बी। तो मुझे सही नहीं लगेगा, हालांकि सेमी जेन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सेमी जेन वो एक्चुअल ब्लड लाइन का पार्ट नहीं है ना, वो फैमिली मेंबर नहीं है, वो ब्लड नहीं बह रहा है उनके वेन्स में, तो वो इसलिए मैं नहीं चाहता। मैं वो सिर्फ मोमेंट के लिए नहीं चाहता, चीज़ों का एक्चुअल मेंबर होना चाहिए। तो भले जिला फाटू को डेब्यू करना पड़े, लेकिन वही परफेक्ट ऑप्शन हो गया। बाकी आपको क्या लगता है भाई, कमेंट करके बताना। फिलहाल इस वीडियो के लिए यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो। मेरे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे ही WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट सब कुछ टाइम टू टाइम मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, ताकि आने वाले टाइम में आपको वहाँ पे भी मैं कुछ पोस्ट करते रहूँ तो पता चलते रहे। एंड व्हाट्सएप चैनल के भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा आपसे मैं अगली वीडियो में। आप हर जगह पे फॉलो एंड सब्सक्राइब कर लेना। गुड बाय।